नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। यहां पे साथियों आज की क्लास जो होने वाली है आपके स्टैटिक जीके से जितने भी टॉपिक है यहां पे 11th टॉपिक को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आपका हर एक टॉपिक में से आपका एसआई में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। यहाँ पे 2 से 3 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमने 6 शिफ्टों में देखा है कि हर एक शिफ्ट में कि आपका हर एक टॉपिक से यहाँ पे स्टैटिक जीके से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं। तो हमने हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे 100% जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 110 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्लास, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स होने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हर एक टॉपिक को देखकर जाना है। तो चलिए आइए वीडियो में देर ना करके हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक ये है कि पहला टॉपिक हमारा ये है कि अनुच्छेद, आर्टिकल जिसे हम कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 से 2, यहाँ पे 2 से +3 यहाँ पे हो सकता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आपके एसआई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन की बात कर लूँ। यहाँ पे पहला, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने संविधान सम्मिलित थे? कितने संविधान सम्मिलित थे, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 395 अनुच्छेद यहाँ पे आपके भारतीय संविधान के मूल पाठ में सम्मिलित थे। तो 395 आपका यहाँ पे आर्टिकल जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे, कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर आपका 371 होगा, जो कि आपके महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान संबंधित रखता है। आर्टिकल नंबर 371 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो पंचायत के चुनाव से जो है आर्टिकल नंबर 243 यहाँ पे संबंधित होगा। 243 आर्टिकल नंबर जो है ये पंचायत के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक मामले के प्रावधान के स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल ये संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 26 से यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता से इसका संबंध है। आर्टिकल नंबर 26 से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 76 से किस प्रकार से यह संबंधित है? तो भारत का हमारा आर्टिकल नंबर 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी संबंधित है। भारत के महान्यायवादी से इसका संबंध है, आर्टिकल नंबर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष जो है सामान्य को निर्देशित करता है? तो आर्टिकल नंबर 14 जो है ये हमारा 14, जिसे आर्टिकल नंबर 14 ये हमारे कानून के समक्ष जो सामान्यता होती है इसको निर्देशित करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो ये आर्टिकल हमारा 153 से 167 जो है ये हमारा अनुच्छेद जो है यहाँ पे ये राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है कि जो शिक्षा का प्रदान करता है? तो शिक्षा का प्रदान करने वाला आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 21 का भाग ए जो है ये शिक्षा का प्रदान करता है। राइट आंसर 21 का एक ए भाग राइट आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है इसको क्षेत्राधिकार किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ये आर्टिकल नंबर आपका 131 के अंतर्गत जो है क्षेत्राधिकार को यह आर्टिकल में परिभाषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है साथियों यहाँ पे
प्रमुख युद्ध, जिसमें कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका आरपीएफ एसआई में बनता है साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का है, कुप्पम जो होता है ये युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कुप्पम युद्ध जो होता है ये किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये 1054 ईस्वी में ये लड़ा गया था। 1054 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेड़ी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो वेड़ी का युद्ध की बात करें तो ये 131 में ईस्वी में ये लड़ा गया था। 130 ईस्वी या बीसी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर के युद्ध की बात कर लें तो ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 ईस्वी को हुआ था, ये तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? बिलग्राम के प्रसिद्ध युद्ध की बात कर ले, यहाँ पे 1540 ईस्वी को बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी को जो है चौसा का युद्ध ये जो है लड़ा गया था। 1539 मतलब 1539 को ये चौसा का युद्ध जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? मतलब पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी को ये हुआ था। 1526 यानी 1526 को ये युद्ध जो है चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवार का युद्ध कब तक लड़ा गया था? चंदवार के युद्ध की बात करें तो ये 1194 ईस्वी को लड़ा गया था। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी को लड़ा गया था। राइट आंसर 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग जो होता है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में ये लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध आपको बता दें 261 ईस्वी में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड स्पीच की लड़ाई कब लड़ी गई थी? हाइड स्पीच की बात कर लें तो यहाँ पे 326 ईस्वी को हाइड स्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी। 326 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक का लास्ट प्रश्न था और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है 3rd नंबर का टॉपिक, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में ज़रूर से ज़रूर पूछे गए हैं आपके 6 शिफ्टों में। जो 2 से 3 तारीख का एग्ज़ाम चला था 6 शिफ्टों में लगातार, तो यहाँ पे उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला टॉपिक का हमारा ये 3rd टॉपिक का पहला प्रश्न ये है साथियों कि आपका मानसरोवर किताब के लेखक कौन है? तो मानसरोवर किताब के लेखक जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी होंगे। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं मानसरोवर किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज की लेखक की बात करें तो आर.के. नारायण जो है ये मालगुडी डेज के लेखक हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई है साथियों, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोर जो होता है हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं आपके अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय जो है द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोर एट हैप्पीनेस नामक के किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? सुषवंत सिंह जो हैं ये ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। सुषवंत सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब जो है दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। राइट आंसर दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो इसमें आपको बता दें ये गोदान, गबन, निर्मला ये सभी लिखी गई थी, लेकिन गाइड जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई थी। गाइड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITSA मतलब यहाँ पे ITSA
इसका जो है वंडरफुल लाइक नामक ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ITSA के किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, जिसको वंडरफुल भी कहते हैं, ये स्किनर बॉन्ड के द्वारा ये किताब जो है लिखी गई थी। स्किनर बॉन्ड दोस्तों, रस्किन बॉन्ड यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी जी हैं। अल बरूनी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेघदूत, यहाँ पे इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मेघदूत की रचना किसने की है? मेघदूत की रचना किसने की है? तो ये कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का टॉपिक हमारा सौरमंडल है। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके RPFSI में। सौरमंडल टॉपिक 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होता है। गैनीमेड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह के नाम से जाना जाता है। गैनीमेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सीरियस नामक जो है चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो इसको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। डॉग स्टार इसको सीरियस को कहते हैं। सीरियस को डॉग स्टार कहा जाता है। राइट आंसर इज द डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये आपका प्रॉक्सिमा सेंटूरी जो होता है, ये आपका सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। प्रॉक्सिमा सेंटूरी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से कौन सा जो है संबंधित नहीं है? निहारिका जो है ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। आपका क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सभी जो है आपके सौर परिवार से संबंधित है, लेकिन निहारिका यहाँ पे आपका संबंधित नहीं है। निहारिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो कौन सा ग्रह हमारा सौरमंडल का नहीं है? तो प्लूटो जो है यहाँ पे ये सौरमंडल का हमारा ग्रह नहीं है। बाकी बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी ये सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। प्लूटो हमारे सौरमंडल का ग्रह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र कहा जाता है इसको सबसे गर्म ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये आपके किस दिशा की ओर ये घूमती है? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको भरकर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल में कौन सा स्थान पे है? तो आकार की दृष्टि से ये 5वें नंबर के स्थान पे है पृथ्वी हमारी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको बता दें, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जो कि हरा भरा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी, अर्थ जिसे बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नीला ग्रह पृथ्वी होता है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है, महत्वपूर्ण आंदोलन। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनते हैं आपके RPFSI के एग्ज़ाम में। तो ये हमारा 5th नंबर का टॉपिक है जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें का पहला प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह का सर्वप्रथम इन्होंने नेतृत्व किया था।
चंपारण इसका राइट आंसर होगा, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी को की थी। 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस सन में किया गया था? किस सन में किया गया था? तो ये 1930 ईस्वी में जो है नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किया गया था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये इस पर नमक पर कर न लगाए जाने का यहाँ पे जो है आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि का परित्याग किया था? तो इन्होंने अपना काइजर ए हिंद का यहाँ पे परित्याग किया था। इस उपाधि का परित्याग जो है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। वो उपाधि कौन सी है? तो काइजर ए हिंद नामक की उपाधि पर इन्होंने परित्याग किया था। राइट आंसर काइजर ए हिंद आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये आपके यहाँ पे महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व किया था, शुरू किया था। तो इन्होंने ही, महात्मा गांधी राइट आंसर आपका होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन ने किसानों की मदद की थी? तो ये आपका खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की मदद की थी। यहाँ पर किसानों की मदद जो है खेड़ा सत्याग्रह से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ए.ओ. हुम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम बता दें आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी और किस सन में की गई थी? तो बता दें आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सन 1885 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे आपके मुंबई शहर में इसको की गई थी। मुंबई शहर में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना प्रथम जो है मुंबई शहर में की गई थी सन 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में जो है की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे खेल आरंभ हो जाता है। यहाँ पे खेल टॉपिक से भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है साथियों। हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है साथियों, जो कि आपके एसआई एग्ज़ाम में लगातार आपके 2 से 3 तारीख में 6 शिफ्टों में पूछे गए हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन जो है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप तो खेल से, टेनिस खेल से इसका संबंध होता है डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी की बात करें, क्रिकेट से इसका संबंध है। क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा। 12वां क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो 12वां क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 12वां इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए संबंधित है? तो ये आपका जो है फुटबॉल खेल के लिए संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम जो होता है, एम चित्रम स्वामी जो होता है, क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एम चित्रम स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर शहर में ये स्थित है। एम चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सैयद मुश्ताक जो अली ट्रॉफी है ये किस खेल के लिए दिया जाता है? तो ये क्रिकेट के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में आपका यहाँ पे लगभग 2 खिलाड़ी होते हैं हॉकी टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 6 खिलाड़ी जो हैं एक टीम से एक समय में खेल सकते हैं। 6 इज द राइट आंसर यहाँ पे। कबड्डी में जो यहाँ पे इसका
इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है और लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेल सकते हैं? तो एक टीम से सब लगभग 7 खिलाड़ी एक समय में खेल सकते हैं। 7 इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे लगभग 6 नंबर का टॉपिक यहाँ पे आरंभ होता है, 6 से 7। यहाँ पे महत्वपूर्ण मंदिर है आपका, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है। भारत के किस राज्य में श्री बहादुरी जो होता है बहादुरेश्वर मंदिर स्थित है? तो भारत के हमारे यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में जो है ये मंदिर हमारा स्थित है। ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा और पास के जिले में मंदिर वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी डिस्क क्या लगी रहती है? तो ये डिस्क कहलाती है हमारी आमलक ये कहलाती है। आमलक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो ये रायजादा यहाँ पे होगा, टाइपिंग में गलत हो गया साथियों। रायजादा प्रथम यहाँ पे आपने इस चोल के राजा ने यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर जो होता है ये मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है। तो ये उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। उड़ीसा राज्य में ये जो है मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐरावतेश्वर मंदिर ये भारत के किस राज्य में ये स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में भारत के स्थित है। ऐरावतेश्वर यहाँ तमिलनाडु में स्थित है। मदन मोहन मंदिर जो होता है ये एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये मंदिर जो है स्थित है। मदन मोहन मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली किसे कहा जाता है? तो ये लोकप्रिय शैली जो है नगर शैली को कहा जाता है। नगर शैली को लोकप्रिय शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने कैलाश के रंग कट करके मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजा था राजपूत जो राजा प्रथम था, इन्होंने अपने एलोरा के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने यहाँ पर कैलाश रंग कट करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूट राजा प्रथम ने। राइट आंसर राष्ट्रकूट राजा प्रथम ने यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुहावरी जो होता है इसके काम्याख मंदिर से जुड़ा है? तो ये आपका राइट आंसर अम्बुबाची महोत्सव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। तो ये नगर शैली का उदाहरण है। नगर शैली का उदाहरण जो है खजुराहो मंदिर है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे इंडो होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे प्रारंभ होता है महोत्सव, जिसमें कि आपके क्वेश्चन यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से बनते हैं आपके एसआई एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नबन्ना नामक फसल जो होता है महोत्सव ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल, हमारे देश के पश्चिम बंगाल राज्य में ये मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे नबन्ना राइट आंसर हो जाएगा। यशोवाग जो होता है यवोसाग जो उत्सव होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। भारत देश के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बोहागा बिहू जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आपका असम राज्य का बोहागा बिहू जो होता है ये त्यौहार है। असम यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैम्बाला नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कैम्बाला नामक त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कैम्बाला इस जो होता है यहाँ पे कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैम्बाला का कर्नाटक से संबंध है। ये जो होता है ये महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। द साइंस फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये आपका नेपाल देश में द साइंस फेस्टिवल यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है।
नेपाल देश में इसका आयोजन किया जाता है। तो कैलाश पौध्या जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलाश पौध्या जो होता है फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? तो आपका जो है चेन्नई में इस मेले का आयोजन नहीं किया जाता, बाकी प्रयागराज, उज्जैन, वाराणसी, काशी, इन सारे शहरों में इसका आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का। बाकी चेन्नई में इसका आयोजन नहीं किया जाता। चेन्नई में आयोजन नहीं किया जाता, तो चेन्नई यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली बिहू नामक त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आपका असम राज्य का जो है ये रंगोली बिहू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे असम हो जाएगा। अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो ये आपका असम राज्य में अम्बुबाची मेला लगता है। असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बुबाची से जितने भी क्वेश्चन आए और राज्य पूछे तो ये आपका राइट आंसर होगा असम राज्य। ये टॉपिक का लास्ट प्रश्न, आदिवासी त्यौहार भक्ति जो होता है ये पर्व नामक त्यौहार के पर्व यहाँ पे होगा। पर्व नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पर्व नामक ये झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पंचवर्षीय योजना से है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया है आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। पंचवर्षीय योजना 5वीं यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पे आता है। नेक्स्ट, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि का विकास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये योजना जो है 1951 ईस्वी को आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, योजना बनाई जा चुकी है, तो ये योजना कब बनाई जा चुकी है? तो ये 12 योजनाएं जो है बनाई जा चुकी हैं। अब तक 12 योजनाएं जो है ये बनाई जा चुकी है हमारी सरकार के द्वारा। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक सफल जो होता है असफल योजना किसे माना जाता है? तो ये आपका जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5वीं योजना इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना के नाम से जानी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति पंचवर्षीय जो होता है यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारत औद्योगिकरण की प्रक्रिया की पंचवर्षीय योजना यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 साल ये लगभग चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है प्रमुख जनजाति से मिलिंस जो होता है मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो ये मिसिंग जो होता है मिसिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पर ये निवास करते हैं। माजुली द्वीप आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी जनजाति जो होती है कहाँ पर रहती है? खासी जनजाति जो है मेघालय राज्य में निवास करती है। खासी जनजाति मेघालय जो होता है राज्य हमारा, यहाँ पे खासी जनजाति निवास करती है। आदिमी जनजाति जो होता है ये किस राज्य में संबंधित है? जो कि
सेकेरनाई जो होता है नामक उत्सव मनाती हैं। तो ये सेकेरनाई नामक महोत्सव जो होता है नागालैंड में मनाया जाता है और ये आदमी जनजाति के अंतर्गत ये महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया किस राज्य से संबंधित है? भोटिया की बात करें तो उत्तराखंड में ये लोग रहते हैं, भोटिया जनजाति के लोग, और ये अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाता है भोटिया जनजाति को। उत्तराखंड यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। भूटिया जनजाति में बहुत अंतर है साथियों। भूटिया जनजाति, आपको कंफ्यूज नहीं होना, भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको सिक्किम से इसका संबंध है। कंफ्यूज नहीं होना, भूटिया में आपको किस राज्य की कुल जो होता है कुकी जनजाति मिमिंटकूट जो उत्सव होता है ये मनाती है? तो नागालैंड की जो ये जनजाति होती है ये मिमिंटकूट जो उत्सव होता है इसको मनाती हैं। कुकी जनजाति जो होती है नागालैंड राज्य में निवास करती है, ये भी ध्यान में रखना है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से आपका किस राज्य में संबंधित है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में रहती हैं ये जनजातियां, और तमिलनाडु राज्य से संबंधित टोडा जनजाति का है। चेचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेचू की बात करें तो तेलंगाना राज्य में ये निवास करती हैं और इनका संबंध जो है चेचू से है। तेलंगाना का चेचू जनजाति से संबंध है क्योंकि चेचू जनजाति तेलंगाना राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीसी जो होता है ये जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में ये निवास करती हैं नीसी जनजातियाँ। सांताल की बात करें, सांताल जो होता है ये आपके पश्चिम बंगाल में ये जनजाति निवास करती है। ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा लोक नृत्य से है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक हमारा जनजाति से, ये इसमें से लगभग 1 से 2 ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और साथियों 1-1, 2-2 क्वेश्चनों का अगर आप लोग टॉपिक तैयार कर लेंगे आपको 18 से 20 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गए साथियों। आपको जो है यहाँ से ज़रूर आपको रिवीजन करके जाना है। लोक नृत्य से बात करें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें का भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं 100% साथियों। लोक नृत्य से पहला हमारा ये है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो ये आपका राउफ जो होता है ये आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक से संबंधित बिल्कुल नहीं होगा। तो राउफ जो होगा कर्नाटक से संबंधित नहीं होगा, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा क्योंकि राउफ जो होता है ये लोक नृत्य आपका जो है जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का सशस्त्र नृत्य कौन सा है? पंजाब का सशस्त्र नृत्य जो होता है ये भांगड़ा होता है और ये पंजाब का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? मिजोरम का जो है ये पाखु पिल्ला लोक नृत्य आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। पाफी पुल्ला जो होता है यहाँ पे आपका मिजोरम का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो ये कुम्मी जो लोक नृत्य है ये आपका तमिलनाडु से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहुल्य नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य बाहुल्य है। आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो मांगोरिया जो ये होता है लोक नृत्य ये आपका छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे मांगोरिया नृत्य जो है करते हैं। तो मांगोरिया नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य क्या है? तो विशिष्ट मार्शल नृत्य थांगता नृत्य को जो है मणिपुर का लोक नृत्य बहुत ही अच्छा लोक नृत्य माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको, लावड़ी जो होता है ये झारखंड महाराष्ट्र से संबंधित है। आपका लावड़ी जो है झारखंड से संबंधित नहीं होता, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वो लावड़ी है और ये आपका झारखंड से बिल्कुल संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? सिक्किम से कौन सा लोक नृत्य संबंधित? ताशी शब्द जो होता है ये लोक नृत्य आपका सिक्किम राज्य से बिल्कुल से संबंध होता है।
इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न, ये टॉपिक भी लास्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो कूद नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो साथियों आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में लगभग 100% पूछे जाने की संभावनाएं बताई है हमने। यहाँ पे लगभग ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिवीज़न 2 से 3 बार ज़रूर से करके जाइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तभी लाइक करिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, यदि वो लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को और हमारी आने वाली सभी वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू फ्रेंड साथियों।